कभी कभी सीलन सिर्फ दीवारों पर नहीं होती, वो दिलों के आंगन में भी उतर आती है। और जब वो सीलन फैलती है तो रिश्तों की नींव हिलने लगती है, खामोशी के साथ टूटने की आवाज़ लिए। आज की कहानी है रमेश और उसकी बेटी काव्या की। एक ऐसी कहानी जो आपको अपने रिश्तों पर सोचने को मजबूर कर देगी। मैं हूं रमेश और ये कहानी है मेरी और मेरी बेटी काव्या की। हमारा छोटा सा गांव था जहां सुबह की धूप में आंगन चमकता था। काव्या मेरी इकलौती बेटी थी। उसकी हंसी मेरे लिए सूरज की किरणों जैसी थी। जब वो छोटी थी, हर शाम हम आंगन में बैठते। वो अपनी स्कूल की कहानियां सुनाती और मैं उसकी बातों में खो जाता। लेकिन वक्त बदला। मैं नौकरी के चक्कर में शहर चला गया। काव्या गांव में अपनी माँ और दादी के साथ रहती। मैं सोचता था कि पैसा कमा लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं भूल गया कि पैसे से घर बनता है, रिश्ते नहीं। शहर की भागदौड़ में मैंने काव्या को फ़ोन करना कम कर दिया। वो जब भी फ़ोन करती मैं कहता, बेटा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। उसकी छोटी छोटी बातें मुझे अब बेकार लगने लगी। एक दिन उसने कहा, पापा स्कूल में मेरा डांस प्रोग्राम है, आप आएंगे ना? मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये सब छोटी मोटी बातें छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो चुप हो गए। उस चुप्पी ने मेरे और उसके बीच एक आंगन बिछा दिया, सीलन भरा आंगन। एक रात में देर से घर लौटा। मोबाइल पर मैसेज देखा, काव्या का। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब शायद ज़रूरत नहीं। मैंने फ़ोन लगाया लेकिन उसने उठाया नहीं। मेरे दिल में बेचैनी हुई। मैंने तुरंत गांव जाने की ठानी। जब मैं घर पहुंचा, आंगन खाली था। माँ ने बताया, काव्या सुबह स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं आई। मुझे उसका एक खत मिला जो उसने मेरे तकिए के नीचे छोड़ा था। पापा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे अकेला कर दिया। मैं हर बार इंतज़ार करती थी कि आप मेरी बात सुनेंगे, पर आप हमेशा व्यस्त रहे। मैं अब हॉस्टल जा रही हूँ, शायद वहाँ मुझे अपनी आवाज़ सुनने वाला कोई मिल जाए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे फ़ोन किया। वो हॉस्टल में थी। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, लेकिन दर्द साफ झलक रहा था। पापा मैं ठीक हूँ, बस अब मुझे अपने लिए जीना है। आज मैं उसी आंगन में बैठा हूँ। वो आंगन अब धूप में चमकता है, लेकिन मेरे दिल में सीलन अब भी बाकी है। काव्या अब हॉस्टल में है, अपने सपनों को जी रही है, लेकिन मैंने उसे खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसकी बातें सुनना छोड़ दिया। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मांगते हैं आपका ध्यान। अगर आप किसी को सुन नहीं सकते, तो कम से कम उसे अनसुना ना करें, क्योंकि जो एक बार चुप हो जाता है, वो दोबारा बोलना नहीं, बल्कि दूर चला जाता है।